आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम लोग PYQ देख रहे हैं ये आपका BPSC TRE 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये हुआ था आपका 11/9/2023 में, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था और ये पेपर आपका था 2.5 घंटे का। जो नए जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथी मित्रों तक यह वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है, तो पीताम्बर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पीत प्लस अंबर। आगे देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन का लेवल था। दूसरा क्वेश्चन है नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें 9 + 1 रहेगा नाविक। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो प्रति + 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, तो प्रथम पद जिसका प्रधान होता है वो रहता है आपका अव्ययी भाव। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर अव्ययी भाव होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चतुरानन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिकूल में कौन सा समास है, तो प्रतिकूल में अव्ययी भाव है। क्वेश्चन नंबर 9 है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। यहाँ पर आपको दिया गया था जो है गद्यांश, जिसे पढ़ करके उत्तर देना था। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से बना था। इसमें पूछ रहा है
सबकी प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किसकी देन है? तो ये जो है नदियों की देन है, अभी आपने पढ़ा। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो है सा उपसर्ग है और पूत अलग शब्द है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से गद्यांश ही पूछा है, जिसमें आपको पढ़ करके उत्तर बताना है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें जो है एक प्रत्यय है, ऑप्शन पहला सही होता है। और दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, परहित के अंतर्गत आता है, तो दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, ये जो है परहित कहलाता है। फिर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 में गद्यांश पूछ लिया गया है, जिसका उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है परिजन में उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग होगा इसमें। और देखिए, इसमें बिना गद्यांश पढ़ करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें व्याकरण से संबंधित जो है प्रश्न पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्याय का विलोम है, तो न्याय का अन्याय होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक मेल को। क्वेश्चन नंबर 17 है, आप कल कहाँ गए थे? यहाँ पर बताना है किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध वाक्य बताइए, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य मुझे घर जाना है। देखिए, प्राण जो रहता है ये बहुवचन में रहता है, मेरे प्राण निकल गए इस तरह होना चाहिए था, या प्राण निकल गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं क्रिया के। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस समास में उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है? तो ये जो है तत्पुरुष में रहता है, उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें आपका जो है ब्राह्मण का ब्राह्मणी होगा, ब्राह्मण का ब्राह्मणी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। देखिए, ये जो है विशेषण की अवस्था से क्वेश्चन पूछ लिया है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये यहाँ पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिन कटना मुहावरे का अर्थ है बताना है, तो दिन कटना का अर्थ है समय बीतना। क्वेश्चन नंबर 24 है, बगल में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। क्वेश्चन नंबर 26 है, आस्तीन का सांप, यहाँ पर जो है कपटी मित्र इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ है, तो बाधा दूर होना यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो भारी विपत्ति का आना। आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था।
लेकिन इस बार जो है लेवल थोड़ा हाई रहेगा, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, चादर से बाहर पैर पसारना, तो आय से अधिक व्यय करना यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो विचलित होना यहाँ पर इसका सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो संतोष को क्षमा कर दो, तो क्षमा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्षमा जो है ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि शब्द में भी त्रुटि मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो रेडियो की उत्पत्ति किसने, उत्पत्ति नहीं होता, आविष्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, इस तरह पर जो है यहाँ पर रहेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अशुद्ध होगा, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो पदबंध के अंतर्गत समास पदबंध शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द में पदबंध है, तो जा सकता है, ये जो है एक क्रिया पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध होगा, तो क्रिया पदबंध होगा यहाँ पर, खेल कर चला गया, खेलना क्या है, क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित शब्द में कौन सा जो है पदबंध है, तो क्रिया पदबंध है, डूबती चली गई। क्वेश्चन नंबर 40 है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, इसमें बताना है, तो अत्यंत यहाँ पर लगा है, विशेषण पदबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रमा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर भाववाच्य है, खाया नहीं जाता या उठा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, इस तरह के वाक्य जो है भाववाच्य में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इनमें कौन सा वाच्य, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें है कर्मवाच्य, सुंदर पेंटिंग बनाई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाववाच्य का उदाहरण है, तो बच्चा से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सोनार गहने बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो झूठी गवाही मत देना।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, शब्द शक्ति के भेद हैं? तो इनमें से सभी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं? तो व्यंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अर्थ बोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सत्य होगा। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। आप लोग इस हिसाब से अपनी जो है तैयारी कीजिएगा। प्रश्नों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप उसके बारे में अच्छी जानकारी जो है रखें, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो ये आपके 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए, काव्य शास्त्र से भी क्वेश्चन इस तरह से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भिखारी को देखकर राधा बोली, महाराजा आ रही हैं। इस शब्द में, इस वाक्य में शब्द शक्ति है तो व्यंजना है, व्यंग जो है किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वाक्य में, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी शब्द अलंकार होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 है आपका, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बाध्यों, आगे कौन हवाल। यहाँ पर जो है अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, माँ के सूच उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो यहाँ पर आपका हो रहा है प्रतीप अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर असंगति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वेदव्यास जी का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है, अलंकारों का शिरोरत्न माना जाता है, तो ये उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो ये है वीवसा अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक।
क्वेश्चन नंबर 67 है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है आपका है रूपक अलंकार। इसमें योजक चिन्ह इसकी जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 68 में है रूपक ढूंढे, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए में है। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। शशि मुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। क्वेश्चन नंबर 69 में है, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है अनुप्रास और रूपक ये दोनों अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मनो मनु मानो जनो जानो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कहती हुई तो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुख मानो चंद्र है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पद्मावती सब सखी बुलाई मन फुलवारी सबें चली आई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मानव विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ रखिबो काज दृग पग पहुँच कौ करे भूषण पैंदाज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 75 है, ना खुदा ही मिला ना विशाली सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में है आपका विरोधाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 77 है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना भी हंस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जल उठो फिर सींचने को। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुलगती अनुराग की आग जहाँ जल से भरपूर तड़ाक वहाँ। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो विरोधाभास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, छंद के कितने अंग होते हैं? तो इन्होंने जो है 8 माना, जबकि 5 होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी कौन सा आंसर सही जो है मान रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दोबारा भी मिल सकता है और ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, दीर्घ उ ए ऐ कौन सा वर्ण है? तो ये जो है दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 है, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो गुरु होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, यगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो यगण में एक लघु और 2 गुरु होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, नगण में कितने लघु और गुरु होते हैं? तो 3 जो है लघु होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा माणिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। इसमें जो है आपका इंद्र वज्रा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण, 2 भगण और 1 रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? तो ये रहता है द्रुत विलंबित में। देखिए ये जो है आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस वाणिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो मंदा क्रांता में। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वाणिक छंद है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। यहाँ पर मालिनी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, घनाक्षरी छंद है तो वाणिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 91 है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 82 है, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इसमें काव्य गुण बताना है। इसमें काव्य गुण होगा आपका ओज। पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें ओज जो है काव्य गुण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 में है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद गुण। क्वेश्चन नंबर 94 है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा किसका कथन है बताना है? तो ये है वामन का कथन। देखिए काव्य शास्त्र से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? तो वैदर्भी। क्वेश्चन नंबर 96 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 98 है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? देखिए पूछा गया दोबारा प्रश्न, विप्रलंब श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 99 है, थके नयन रघुपति जब देखे, पलकहिनी परिहरि निमेषे। पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 100 है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो ये है विश्वनाथ की। इस तरह आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से प्रश्नों से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना जो है आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।